बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अरबी में अगर कहना हो दिमाग ख़राब है, दिमाग ख़राब है, अरबी में कहेंगे मुख खरबान, मुख खरबान। मुख यानी दिमाग, खरबान यानी ख़राब है। दिमाग ख़राब है अगर कहना हो अरबी में कहेंगे मुख खरबान। तुम पागल हो अगर कहना हो तुम पागल हो, अरबी में कहेंगे अंत मजनून, अंत मजनून। अंत यानी तुम, मजनून यानी पागल। तुम पागल हो अरबी में कहना हो कहेंगे अंत मजनून, अंत मजनून। तुम समझे अगर कहना हो कि तुम समझे, अरबी में कहेंगे अंत फ़हम, अंत फ़हम। अंत यानी तुम, फ़हम यानी समझे, तो कहेंगे तुम समझे, अरबी में कहेंगे अंत फ़हम। यहाँ रुको अगर अरबी में कहना हो यहाँ रुको, कहेंगे हिना वक़्फ़, हिना वक़्फ़। हिना यानी यहाँ, वक़्फ़ कहते हैं रुकने को। बहुत दिनों अगर कहना हो बहुत दिनों या बहुत दिनों बाद, तो अरबी में कहेंगे मिन ज़मान, मिन ज़मान। या बहुत दिनों पहले, अगर बहुत दिनों पहले भी कहना हो तो कहेंगे मिन ज़मान, मिन ज़मान। कल मेरी ड्यूटी है अगर अरबी में कहना हो कल मेरी ड्यूटी है, अरबी में कहेंगे फ़ी बुकरा अना दवाम, फ़ी बुकरा अना दवाम। फ़ी यानी है, बुकरा यानी कल, अना यानी मेरी, दवाम कहते हैं ड्यूटी को। तो कल मेरी ड्यूटी है, अरबी में कहेंगे फ़ी बुकरा अना दवाम। देर से नहीं आना अगर कहना हो देर से नहीं आना, अरबी में कहेंगे मा ईजी मिन ताख़ीर, मा ईजी मिन ताख़ीर। मा का मतलब नहीं या ना, ईजी का मतलब आना होता है, मिन का मतलब से, ताख़ीर यानी देर। तो मिन ताख़ीर यानी देर से, मा ईजी नहीं आना। लेकिन कब आओगे अगर कहना हो लेकिन कब आओगे, अरबी में कहेंगे लाकिन मीता ईजी, लाकिन यानी लेकिन, मीता यानी कब, ईजी का मतलब आओगे। लेकिन कब आओगे, अरबी में कहेंगे लाकिन मीता ईजी। किसी भी वक्त आऊँगा अगर कहना हो कि किसी भी वक्त आऊँगा, अरबी में कहेंगे ईजी आई वक्त, ईजी आई वक्त। ईजी का मतलब आऊँगा, आई का मतलब कोई या किसी होता है, वक्त यानी वक्त। तो किसी भी वक्त आऊँगा या कोई भी वक्त में आऊँगा, अरबी में कह सकते हैं ईजी आई वक्त या आई वक्त ईजी। दोस्तों, आगे पीछे करके बोला जा सकता है। शायद 10 बजे आऊँगा, शायद 10 बजे आऊँगा, अरबी में कहेंगे मुमकिन ईजी सा अशरा, मुमकिन ईजी सा अशरा। मुमकिन का मतलब शायद होता है, ईजी का मतलब आऊँगा, सा अशरा यानी 10 बजे। अशरा का मतलब 10 होता है और सा का मतलब होता है टाइम, वक्त। ठीक है, तो अगर कहना हो कि शायद 10 बजे आऊँगा, तो अरबी में कह सकते हैं मुमकिन ईजी सा अशरा। अब यहाँ पे जितने बजे का आपको वक्त लगाना है आप लगा के बोल सकते हैं, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, जो भी लगाना है बोल सकते हैं। यहाँ आओ, यहाँ आओ, अरबी में कहेंगे ताल हिना या हिना ताल। हिना का मतलब यहाँ या इधर, ताल का मतलब आओ होता है। तो कहना हो यहाँ आओ या इधर आओ, अरबी में कहेंगे हिना ताल। तुरंत अभी अगर कहना हो कि तुरंत अभी, तो कहेंगे अलातूल अलहीन, अलातूल यानी तुरंत, अलहीन का मतलब होता है अभी। तो तुरंत अभी कहना हो कहेंगे अलातूल अलहीन। नहीं आऊँगा अगर कहना हो कि नहीं आऊँगा, अरबी में कहेंगे मा ईजी, मा ईजी। मा का मतलब नहीं, ईजी का मतलब आऊँगा। दोस्तों, कई जगह कई कंट्री में माँ को माई कहते हैं। माँ का मतलब नहीं,
माई का मतलब नहीं, या मुँह का मतलब भी नहीं होता है। तो कह सकते हैं माई ईजी मतलब नहीं आऊँगा, या माँ ईजी मतलब नहीं आऊँगा, या मुँह ईजी मतलब नहीं आऊँगा। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, अरबी में कहेंगे एश फ़ायदा, एश फ़ायदा। एश का मतलब क्या, फ़ायदा का मतलब फ़ायदा होता है। तो कहना हो क्या फ़ायदा, तो कहेंगे एश फ़ायदा। कब आओगे, अगर कहना हो कब आओगे, अरबी में कहेंगे मिताईजी, मिताईजी। मिता का मतलब कब, ईजी का मतलब आओगे। अब किसको कहना है, किसी का नाम लेके बोलना है, चाहे ऐसे बोलना है, तो आप जिस तरह चाहें बोल सकते हैं। जैसे तुम कब आओगे, तो बोलेंगे अंत मिताईजी, तुम कब आओगे, अंत मिताईजी। अब यहाँ पे अगर कहना हो खुद को कि मैं कब आऊँ, तो अरबी में कहेंगे अनामिता ईजी, मतलब मैं कब आऊँ। ईजी का मतलब आना, आओ, आना, आ रहा हूँ, आता हूँ, आओगे, सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। कभी नहीं आऊँगा, अगर कहना हो कि कभी नहीं आऊँगा, अरबी में कहेंगे मा ईजी अहयाना, मा ईजी अहयाना, या मुँह ईजी अहयाना। माँ का मतलब नहीं, या मुँह का मतलब नहीं। ईजी का मतलब आऊँगा, अहयाना का मतलब कभी या कभी कभी होता है। कभी या कभी कभी दोनों के लिए अहयाना का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहना हो कि कभी कभी नहीं आऊँगा, तो भी कहेंगे अहयाना मा ईजी। और अगर कहना हो कभी नहीं आऊँगा, तो भी कहेंगे अहयाना मा ईजी, या मा ईजी अहयाना, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, कहेंगे लेशमाई लेकिन, लेशमाई लाकिन। देखिए लेकिन को अरबी में लाकिन बोलते हैं, और लेश यानी क्यों या किस लिए। माई का मतलब नहीं होता है, तो कहना होगा किस लिए नहीं या क्यों नहीं, तो कहेंगे लेशमाई। अब कहना लेकिन, तो लाकिन कहेंगे, लाकिन। लेकिन क्यों नहीं, तो कहेंगे लेशमाई लाकिन। तुम नाराज़ हो, अगर कहना हो कि तुम नाराज़ हो, अरबी में कहेंगे फ़ी अंत ज़ालान। फ़ी यानी हो, देखिए फ़ी का मतलब हो, है, में कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो कहेंगे फ़ी यानी हो, अंत, अंत यानी तुम, ज़ालान यानी नाराज़। अगर कहेंगे अंत ज़ालान, मतलब भी इसका भी होगा तुम नाराज़ हो, ठीक है। लेकिन अगर फ़ी अंत नाराज़, फ़ी अंत ज़ालान, तो भी इसका मतलब होगा तुम नाराज़ हो। मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ, कहेंगे अना ज़ालान माफ़ी, अना ज़ालान माफ़ी, यानी मैं नाराज़ नहीं हूँ। अना का मतलब मैं होता है, और ज़ालान का मतलब नाराज़, माफ़ी का मतलब नहीं है या नहीं हूँ। मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, अरबी में कहेंगे अना फुलूस इबगा, अना फुलूस इबगा। अना का मतलब मुझे, फुलूस के मतलब पैसे होते हैं, और इबगा का मतलब चाहिए। तो दोस्तों अगर कहना हो कि मुझे पैसे चाहिए, अरबी में कहेंगे अना फुलूस इबगा। अब इबगा के जगह पे चाहें तो ए बी भी बोल सकते हैं, जैसे अना फुलूस इबगा, अना फुलूस ए बी, या अना फुलूस अबगा, मतलब मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अरबी में कहेंगे इंदी फुलूस माफ़ी, इंदी फुलूस माफ़ी। इंदी का मतलब मेरे पास, फुलूस का मतलब पैसे, माफ़ी का मतलब नहीं है। तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कह सकते हैं इंदी माफ़ी फुलूस, या इंदी फुलूस माफ़ी। मेरी सैलरी नहीं मिली है, मेरी सैलरी नहीं मिली है, यानी मेरी तनख्वाह नहीं मिली है, अरबी में कहेंगे रातिबी, रातिबी यानी मेरी सैलरी या मेरा तनख्वाह। मैं हसल मतलब नहीं मिली है, माँ का मतलब नहीं, हसल का मतलब मिलना होता है। तो मिला है, मिलेगा, मिलता है, मिल गया, मिले, ये जितने भी अल्फाज आएंगे सब जगह हसल बोला जाएगा। तो जैसे मेरी सैलरी नहीं मिली है, कहेंगे रातिबी माँ हसल, या रातिबी मुँह हसल। माँ या मुँह दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, कहेंगे फुलूस
अन अना अहताज, फुलूस अना अहताज। फुलूस का मतलब होता है पैसा, अना का मतलब मुझे, अहताज का मतलब होता है ज़रूरत है। तो कहेंगे फुलूस अना अहताज मतलब मुझे पैसों की ज़रूरत है। मेरा काम मुश्किल है, अगर कहना हो कि मेरा काम मुश्किल है, अरबी में कहेंगे अना मुश्किल शुगुल, अना शुगुल मुश्किल, यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अना का मतलब मेरा, शुगुल का मतलब काम और मुश्किल का मतलब मुश्किल होता है। तो कहेंगे अना शुगुल मुश्किल, यानी मेरा काम मुश्किल है, मेरा काम कठिन है। तो अरबी में कह सकते हैं अना शुगुल मुश्किला भी बोल सकते हैं। मैं बाद में आऊँगा, मैं बाद में आऊँगा, अरबी में कहेंगे अना इजी बादैन, अना इजी बादैन। अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आऊँगा, बादैन का मतलब बाद में। कैसी मुश्किल, अरबी में कहना हो कि कैसी मुश्किल, कहेंगे कैफ मुश्किला, कैफ मुश्किला, कैफ यानी कैसा, कैसी, कैसे, सब जगह कैफ बोला जाता है। और मुश्किल का मत को अरबी में मुश्किला कहते हैं। तो मुश्किल भी बोल सकते हैं, यानी कहा जाता है ना कैसी कठिन, कैसी मुश्किल, तो कहेंगे कैफ मुश्किला। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, अरबी में कहेंगे अना ताबान, अना ताबान। अना का मतलब मैं, ताबान का मतलब बीमार हूँ। तो मैं बीमार हूँ, अरबी में कहेंगे अना ताबान। बाद में आना, अगर अरबी में कहना हो कि बाद में आना, कहेंगे इजी बादैन, इजी बादैन। अब यहाँ पे बाद में आना या बाद में आऊँगा, बाद में आ रहे हो, तो सब जगह ऐसे ही बोलेंगे इजी बादैन। इजी का मतलब आ रहे हो, आओगे, आता हूँ, आऊँगा, सब जगह बोलेंगे। और बादैन का मतलब बाद में होता है। तो अगर कहना हो कि बाद में आऊँगा तो भी कहेंगे इजी बादैन, लेकिन किसी से पूछ कहना होगा कि बाद में आना तो भी कहेंगे बीजी इजी बादैन। गाड़ी खराब है, गाड़ी खराब है, अरबी में कहेंगे सियारा खरबान, सियारा खरबान। सियारा का मतलब गाड़ी और खरबान का मतलब खराब है। तो कहेंगे गाड़ी खराब है, अरबी में बोल सकते हैं सियारा खरबान। कल आऊँगा, कल आऊँगा, तो अरबी में कहेंगे इजी बुकरा, इजी बुकरा। इजी का मतलब आऊँगा, बुकरा का मतलब कल। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, जैसे मैंने पीछे बताया कि इजी बादैन यानी बाद में आऊँगा या बाद में आना, दोनों इसका मतलब होगा। उसी तरीके से अगर कहेंगे इजी बुकरा तो कहेंगे बाद में आना, यानी किसी को कहना है कि बाद में कल आना तो भी कहेंगे इजी बुकरा। और ख़ुद को भी कहना होगा कि कल, मैं कल आऊँगा, यानी कल आऊँगा, तो भी कहेंगे इजी बुकरा। अब यहाँ पे एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी को कहना हो कि तुम कल आना तो कहेंगे अंत इजी बुकरा, यानी तुम कल आना। और अगर खुद के लिए कहना होगा तो कहेंगे अना इजी बुकरा, यानी मैं कल आऊँगा। तुमको कैसी मुश्किल है, तुमको कैसी मुश्किल है, तो अरबी में कहेंगे इन कैफ मुश्किला, इन कैफ मुश्किला। इन यानी तुमको। अब दोस्तों इंता का मतलब तुम, आप या तुमको, तुम्हारा, कई जगह इसको अंत या इंता बोला जाता है। और कैफ का मतलब कैसा या कैसी या कैसे होता है। और मुश्किल का मतलब मुश्किल, ठीक है। तो कहना हो तुमको कैसी मुश्किल है, तो अरबी में कह सकते हैं अंत कैफ मुश्किला या इन कैफ मुश्किला। मैं अभी बीमार हूँ, तो अरबी में कहेंगे अंत अना अलान अना ताबान। अलान यानी मैं, अभी, ठीक है। अलान यानी अभी, अना का मतलब मैं और ताबान का मतलब बीमार होता है। तो इसको बोलने का दो तरीका है। मैं अभी बीमार हूँ कह सकते हैं अलान अना ताबान, या अलान अना ताब, यानी मैं अभी बीमार हूँ। अब बीमार के जगह पे आप चाहें तो जैसे ताबान बोला गया है, तो ताबान के जगह पे आप चाहें तो मरीज भी बोल सकते हैं, जैसे अलान अना मरीद, अलान अना मरीद, यानी मैं अभी बीमार हूँ। अब अलान के जगह पे भी एक लफ्ज़ को चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं अलहीन अना ताबान या अलहीन अना मरीद, यानी मैं अभी बीमार हूँ। ठीक है, बाद में आना,
ठीक है बाद में आना, कहेंगे तय्यब इजी बादेन, तय्यब इजी बादेन। अब ठीक उसी तरीके से मैंने पीछे बताया, जैसे कहेंगे है ना, खुद के लिए भी बोलना होगा तो कहेंगे तय्यब इजी बादेन, यानी ठीक है बाद में आऊँगा। तो यहाँ मैं आऊँगा या कौन आएगा ये बताने के लिए बोल सकते हैं तय्यब अना इजी बादेन, यानी ठीक है मैं बाद में आऊँगा। अगर सामने वाले को बोलना है तो कह देंगे तय्यब अंत इजी बादेन, यानी ठीक है तुम बाद में आना। मेरी गाड़ी ख़राब है तो कह सकते हैं अना सियारा खरबान। अब बोलना हो कि तुम्हारी गाड़ी ख़राब है तो कहेंगे अंत सियारा खरबान, यानी तुम्हारी गाड़ी ख़राब है। अब मेरी गाड़ी ख़राब है तो कहेंगे अना सियारा खरबान, यानी मेरी गाड़ी ख़राब है। मैं कल आऊँगा, मैं कल आऊँगा, कहेंगे अना इजी बुकरा, अना इजी बुकरा, यानी मैं कल आऊँगा। अब सामने वाले को कहना है कि तुम कल आना तो कहेंगे अंत इजी बुकरा, अंत इजी बुकरा, यानी तुम कल आना। अब बोलने का एक और भी तरीका, सामने वाले को जब बोलेंगे तुम अब कल आना तो हिंदी में हम ऐसे भी बोल सकते हैं तुम कल आओ, तुम कल आओ। तो कह सकते हैं ताल अंत बुकरा, ताल अंत बुकरा, यानी तुम कल आओ। लेकिन अगर कहना हो कि आना और आओ में अंतर है, आओ और आना दोनों जैसे हिंदी में अलग अलग अल्फाज हैं उसी तरीके से अरबी में भी अलग अलग अल्फाज हैं। तो ताल का मतलब आओ और ईजी का मतलब आना, ठीक। तो ऐसे बोल सकते हैं आना इजी बुकरा, यानी मैं कल आऊँगा, ठीक है। मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है, कहेंगे फ़ी अना दवाम, फ़ी यानी है, अना दवाम यानी मेरी ड्यूटी। अना का मतलब मैं या मेरा या मेरी, दवाम का मतलब ड्यूटी होता है। तो मेरी ड्यूटी है फ़ी अना दवाम। नहीं आना, अगर कहना होगा कि नहीं आना, नहीं आना या नहीं आऊँगा, दोनों तरीके से अगर हमको कहना है सामने वाले को नहीं आना तो कहेंगे माँ इजी, माँ इजी। जैसे आदमी कहता है ना कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम करने नहीं आऊँगा, तो आदमी को कहने का नहीं आना तो कहने का माँ इजी, यानी नहीं आना। तो ऐसे यहाँ पे अगर बताना है कि कौन नहीं आएगा तो कहेंगे अंत माँ इजी, यानी तुम नहीं आना। और ख़ुद के लिए कहना हो तो कहेंगे अना माँ इजी, यानी मैं नहीं आऊँगा। कब आओगे, कब आओगे अगर कहना हो तो कहेंगे अंत, अंत। अब सामने वाले को के लिए बताना है तो कहेंगे तुम कब आओगे, तो अंत मीता इजी, अंत यानी तुम, मीता यानी कब, इजी का मतलब आओगे। खुद के लिए कहना है कि जैसे मैं कब आऊँ तो कहेंगे अनामिता इजी, अनामिता इजी। अब देखिए शब्द एक है इजी, इजी का मतलब आओगे। अगर सामने वाले को कहेंगे तो मतलब हो गया कब आओगे, आओगे। खुद के लिए कहना है मतलब हो गया आऊँगा, ठीक। तो बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जो जगह जगह पे थोड़े से सेंटेंस बदलेगा, वहाँ पे मतलब भी बदल जाएगा, ठीक है। जैसे आपने समझ लिया कि नहीं कि तुम कब आओगे अगर कहना हो तो कहेंगे अंत मिता इजी, यानी तुम कब आओगे। लेकिन खुद को कहना है तो कहेंगे अना मिता इजी, मतलब मैं कब आऊँ। किसी भी वक्त, किसी भी वक्त आना तो कहेंगे आई वक्त इजी, आई वक्त इजी, मतलब किसी भी वक्त आना। ऐसे ही कहना किसी भी वक्त आओ तो कहेंगे आई वक्त ताल, तो ताल भी बोल सकते हैं, आई वक्त ताल या आई वक्त इजी, यानी किसी भी वक्त आओ या आना। 10 बजे आऊँगा, 11 बजे आऊँगा, 12 बजे आऊँगा, जैसे बोलना हो बोल सकते हैं इजी सा अशरा, इजी सा अहदास, इजी सा अतनाश, ऐसे बोल सकते। इजी सा वाहिद, यानी इजी सा वाहिद यानी 1 बजे आना, ठीक है। इजी सा इत्नैन यानी 2 बजे आना, इजी सा तलाता 3 बजे आना। अब इसी में अगर बोलना है कि 3:15 बजे आना तो कहेंगे इजी सा तलाता व रूबा, तलाता व रूबा, ठीक। वही अगर कहना हो कि 3:30 बजे आना तो इजी सा तलाता व नूस, तलाता व नूस यानी 3:30 बजे आना। तो दोस्तों मैंने एक इस पर वीडियो बना भी रखा है जिसमें 1, 1.25, 1.5, पौने 2, 2.25, 2.5, पौने 3, 3, 3.25 उसमें हमने दिया है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख करके ये सारे काउंटिंग को सीख सकते हैं। अगर आपको काउंटिंग नहीं आती है तो आप हमसे लिंक मांगिए, मैं आपको काउंटिंग के वीडियो का लिंक दूंगा, या आप हमारे वीडियो सेक्शन में जा करके काउंटिंग का वीडियो देख करके काउंटिंग सीख सकते हैं।
अगर कोई परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आओ खा लो, आओ खा लो, जैसे हम खाना खाने बैठे हैं, कोई आया या कोई बैठा है तो कहेंगे आओ खा लो, कहेंगे ताल अक्किल, ताल यानी आओ, अक्किल यानी खा लो, आओ खा लो तो कहेंगे ताल अक्किल। नहीं खाऊंगा कहेंगे मा यक्किल, मा यक्किल नहीं खाऊंगा। या कह सकते हैं अनमा अक्किल, अनमा अक्किल यानी मैं नहीं खाऊंगा। अगर वही सामने वाले को कहना है कि तुम नहीं खाओगे तो कहेंगे अंतमा अक्किल, अंतमा अक्किल, अंत यानी तुम, माँ का मतलब नहीं, अक्किल का मतलब खाओगे, तो तुम नहीं खाओगे तो कहेंगे अंतमा अक्किल। लेकिन ऐसे ही कहना है कि नहीं खाऊंगा या नहीं खाओगे तो कहेंगे माँ अक्किल, माँ अक्किल यानी नहीं खाऊंगा। अगर खुद कहेंगे कि अपने लिए तो उसका मतलब हो गया नहीं खाऊंगा, अगर दूसरे को कहना है सामने वाले के लिए तो नहीं खाओगे, इसका मतलब हो गया ठीक। पानी लाओ, जीब मोया, जीब मोया। अब यहाँ पे भी दो तरीके से इसका मतलब होता है। खुद को कहना हो कि पानी लाऊं तो कहेंगे जीब मोया, जीब मोया मतलब पानी लाऊं। अगर किसी दूसरे से कहना है कि पानी लाओ तो कह सकते हैं जीब मोया मतलब पानी लाओ। तो ये चीज़ समझना है कि कहाँ किस चीज़ का मतलब क्या होगा। ये चीज़ आदमी समझ जाएगा तो इंशाअल्लाह बोलना भी आ जाएगा। तुम भूखे हो, तुम भूखे हो तो कहेंगे अंत जौआन, अंत जौआन यानी तुम भूखे हो, ठीक। वही अगर कहेंगे सिर्फ जौआन तो जौआन का मतलब भूखा हूँ या भूखे हो दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे अंत या अना बोल करके बतलाएंगे कि हाँ किसके लिए बोल रहे हैं, सामने वाले को बोलेंगे, कहेंगे अंत जौआन यानी तुम भूखे हो। जैसे हम अपने कफील के साथ जा रहे हैं या किसी के साथ जा रहे हैं, अरबी है आदमी, अरबी में बोलना है कि मैं भूखा हूँ, कहेंगे अना जौआन मतलब मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है। वही उसको पूछना है कि तुम भूखे हो तो कहेंगे अंत जौआन यानी तुम भूखे हो या तुमको भूख लगी है। उसी तरीके से पूछेंगे अंत अतशान यानी तुम प्यासे हो या तुमको प्यास लगी है। अब खुद को कहना है तो कहेंगे अना अतशान यानी मुझे प्यास लगी है या मैं प्यासा हूँ। आओ खाना खा लो, आओ खाना खा लो, कहेंगे ताल अक्किल तो आम, ताल अक्किल तो आम। ताल का मतलब आओ, अक्किल का मतलब खा लो और तो आम का मतलब खाना होता है। तो कहना हो कि आओ खाना खा लो तो कहेंगे ताल अक्किल तो आम। मैं नहीं खाऊंगा कहेंगे अना माई अक्किल, अना मा अक्किल यानी मैं नहीं खाऊंगा। लो पानी पी लो कहेंगे शील मोया शरब, शील मोया शरब यानी लो पानी पी लो। क्या तुम भूखे हो कहेंगे ऐश अंत जौआन, ऐश अंत जौआन यानी क्या तुम भूखे हो। तुम बहुत प्यासे हो, तुम बहुत प्यासे हो, अरबी में कहेंगे अंत मर्रा अतशान, अंत मर्रा अतशान। अंत यानी तुम, मर्रा यानी बहुत, अतशान का मतलब प्यासा होता है। पीछे मैंने जैसे बताया कि जौआन का मतलब भूखा, भूखे हो या भूखा हूँ या भूख दोनों होता है। उसी तरीके से अतशान का मतलब प्यासे या प्यासा दोनों होता है। अभी दिमाग खराब है, अभी दिमाग खराब है, अरबी में कहेंगे अलहीन मुख खरबान, अलहीन मुख खरबान। अलहीन यानी अभी, मुख यानी दिमाग और खरबान यानी खराब है। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ खराब है तो बोल सकते, जैसे अभी गाड़ी खराब है कहेंगे अलहीन सियारा खरबान, अभी काम खराब है कहेंगे अलहीन सुगुल खरबान, ठीक ऐसे बोल सकते हैं। मतलब तुम पागल हो, मतलब तुम पागल हो, अगर कहने हो कि मतलब तुम पागल हो, जैसे कोई इधर उधर बात करता है ना आदमी तो आदमी कहता है मतलब तुम पागल हो, तो कहेंगे यानी अंत मजनून, अंत मजनून यानी तुम पागल हो, और यानी का मतलब होता है मतलब। तो अगर कहना हो कि मतलब तुम पागल हो कहेंगे यानी अंत मजनून। तुम ठीक समझे, तुम ठीक समझे, अरबी में कहेंगे अंत कोइस फहम, अंत यानी तुम, कोइस यानी ठीक, फहम का मतलब समझना होता है। तो फहम का मतलब समझो, समझे, समझता हूँ, समझ गए, समझ रहा हूँ, ठीक है, समझना है। ये बहुत से जगह पे इसको भी ऐसे बोलते हैं। तो कहेंगे तुम ठीक समझे कहेंगे अंत कोइस फहम, वही कहना है कि मैं ठीक समझा, कहेंगे अना कोइस फहम यानी मैं ठीक समझा।
2 दिन यहाँ रुको, अगर कहना हो कि 2 दिन यहाँ रुको, अब 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, 5 दिन रुको, जैसे भी कहना है तो कह सकते हैं। अब यहाँ पे कहना हो कि 1 दिन यहाँ रुको, कहेंगे हिना वक़्फ़ वाहिद यौम, हिना वक़्फ़ वाहिद यौम। हिना का मतलब यहाँ, वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है, वाहिद यानी एक, यौम यानी दिन। अब 2 दिन कहना है तो वहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं हिना वक़्फ़ इत्नैन यौम, ऐसे भी बोल सकते हैं, और हिना वक़्फ़ यौमीन ऐसे भी बोल सकते हैं। यौम का मतलब 1 दिन होता है और यौमीन का मतलब 2 दिन होता है। तो यहाँ पे इत्नैन यौम बोलने का ज़रूरत नहीं है, बस यौमीन बोल देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि 2 दिन के को बोल रहा है। अब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो भी बोलना है वहाँ पे बोल सकते हैं हिना वक़्फ़ तलाता यौम, हिना वक़्फ़ अरबा यौम, हिना वक़्फ़ खमसा यौम, जो भी चाहे बोलना बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है सुबह, यानी अगर आपको डायरेक्ट बोलना है कि 1 हफ्ता रुको, 1 हफ्ता रुको, तो कहेंगे वाहिद सुबह, हिना वक़्फ़ वाहिद सुबह, ऐसे बोल सकते हैं। बहुत दिनों बाद मिले, बहुत दिनों बाद मिले तो कहेंगे मिन ज़मान बाद हस्सल, मिन ज़मान यानी बहुत दिनों बाद, हस्सल यानी मिले, ठीक है। यानी बहुत दिन कहना हो कि बहुत दिन तो कहेंगे मिन ज़मान, ठीक है। बाद यानी दिनों के बाद, हस्सल यानी मिले या मिला। मेरी छुट्टी है, मेरी छुट्टी है, अरबी में कहेंगे फ़ी अना इजाज़ा, फ़ी अना इजाज़ा। फ़ी का मतलब में है, अना का मतलब मेरा या मेरी, इजाज़ा का मतलब छुट्टी। मेरी छुट्टी है, कहेंगे फ़ी अना इजाज़ा। मैं घूमने जाऊंगा, मैं घूमने जाऊंगा, अगर आदमी को कहना है कि किसी से कि मैं घूमने जाऊंगा या मैं घूमने जा रहा हूं, कहेंगे अना रो सफ़र, अना रो सफ़र, यानी मैं घूमने जा रहा हूं या घूमने जाऊंगा। मैं यानी कहीं भी जाना है, टूर पे जाना है, सफ़र पे जाना है, तो वहाँ पे सफ़र बोलेंगे। गाड़ी भेज देना, गाड़ी भेज देना या गाड़ी भेज दो या गाड़ी भेज दूं, तीनों जगह बोलेंगे वद्दी सियारा, वद्दी सियारा, यानी गाड़ी भेज दो या भेज दूंगा या भेज देना, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे किससे कहना है, खुद को कहना है किसी से कि मैं गाड़ी भेज दूं, तो कहेंगे अना वद्दी सियारा, यानी मैं गाड़ी भेज दूं, ठीक। उसी तरह सामने वाले से कहना है कि गाड़ी भेज दो, तुम गाड़ी भेज दो, तो कहेंगे अंत वद्दी सियारा। रात को आऊँगा, कहेंगे ईजी बिल्लैल, ईजी यानी आऊँगा, बिल्लैल यानी रात को या रात में। अब कहना है कि मैं रात में आऊँगा या रात को आऊँगा, कहेंगे अना ईजी बिल्लैल। अब वही सामने वाले को कहना है तो कहेंगे अंत ईजी बिल्लैल, यानी तुम रात को आना या रात में आना। ड्राइवर कहाँ है, कहेंगे वैन सवाग। अब किसका ड्राइवर कहना है, मेरा ड्राइवर कहना है, सामने वाले को कहना है, वहाँ बोल सकते हैं अना सवाग वैन, अना सवाग वैन या इंत सवाग वैन, यानी तुम्हारा ड्राइवर क्या है, कहाँ है, अना सवाग वैन, यानी मेरा ड्राइवर कहाँ है। आज मेरी छुट्टी है, आज मेरी छुट्टी है, कहेंगे अलियौम अना इजाज़ा, अलियौम अना इजाज़ा, अलियौम यानी आज, अना मतलब मेरा या मेरी, और इजाज़ा यानी छुट्टी। मैं कल घूमने जाऊंगा, कहेंगे अना रो बुकरा सफ़र, अना रो बुकरा सफ़र, ठीक। अब इसको सुबह में अगर कहना हो किसी से कि अब यहाँ मैंने बता दिया कि मैं कल घूमने जाऊंगा, अब मैं कल घूमने जाऊंगा, मैं परसों घूमने जाऊंगा, जैसे आपको बोलना हो तो बोल सकते हैं। जैसे मैं कल घूमने जाऊंगा, कहेंगे अना रो बुकरा सफ़र, वही कहना है परसों घूमने जाऊंगा, कहेंगे अना रो बाद बुकरा सफ़र, यानी मैं परसों जाऊंगा, ठीक। अब ऐसे ही आप चाहे बोलना 3 दिन 4 दिन जो भी बोलना है तो बोल सकते हैं। सुबह में गाड़ी भेज देना, आदमी कहता है ना सुबह में गाड़ी भेज देना या सुबह को गाड़ी भेज देना, तो कहेंगे वद्दी सियारा फिल सबह, वद्दी सियारा फिल सबह, फिल सबह यानी सुबह में या सुबह को, और वद्दी सियारा मैंने पीछे बताया, वद्दी सियारा यानी भेज देना। अब तुमको कहना है, मुझको कहना है, जिसको कहना है, अना या अंत का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। मैं रात को आऊँगा, कहेंगे अनाईजी बिल्लैल, अनाईजी बिल्लैल, तुम रात को आना, अंतईजी बिल्लैल, ऐसे बोलेंगे। तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है, कहेंगे वैन अंत सवाग, ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ कैसे, कहेंगे कैफ हीना, कैफ हीना, यहाँ यानी के, या हिना यानी यहाँ, कैफ यानी कैसे। यहाँ कैसे, कहेंगे कैफ हीना,
तुम आए, कहेंगे अंत ईजी। अगर यहाँ पे कहना है यहाँ तुम कैसे आए, तो कहेंगे कैफ हीना अंत ईजी, यानी तुम यहाँ कैसे आए। आदमी कहेगा मैं आया, तो कहेंगे अना जाई, अना जाई। अना का मतलब मैं, जाई का मतलब आया। या अना ईजी ऐसे भी बोल सकते हैं, अना ईजी यानी मैं आया, अना जाई यानी मैं आया। जाई या ईजी दोनों का मतलब होता है आया। मैं रुका, कहेंगे अना वक़्फ़, मैं रुका या मैं रुकूं, तो कहेंगे अना वक़्फ़। अना का मतलब मैं और वक़्फ़ का मतलब रुक होता है रुकना। अब मैं रुकूं, अना वक़्फ़, तुम रुको, अंत वक़्फ़, रुको कहेंगे वक़्फ़, रुक जाओ कहेंगे वक़्फ़, रुकेगा कहेंगे वक़्फ़। ठीक, सब जगह ऐसे बोलते हैं। याद करो, अगर कहना हो कि याद करो, कहेंगे सौवी ज़क्कर, यानी याद करो। वही कहना है कि तुम याद करो, कहेंगे अंत सौवी ज़क्कर। अंत यानी तुम, सौवी यानी करो, ज़क्कर का मतलब होता है याद करना। तो कह सकते हैं अंत सौवी, सौवी अंत ज़क्कर, ऐसे भी बोलते हैं सौवी अंत ज़क्कर, और अंत सौवी ज़क्कर ऐसे भी बोल सकते हैं, आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग बोलते हैं सौवी अंत ज़क्कर, सौवी अंत ज़क्कर यानी याद करो। ठीक, तुम याद करो। यहाँ कैसे, कहेंगे कैफ हीना, तुम आए, अंत ईजी मैं आया, अना जाई मैं रुका, अना वक़्फ़ याद करो, सौवी ज़क्कर। तो दोस्तों अरबी में इस तरीके से बोल सकते हैं। तुम घमंड है, तुमको घमंड है, अगर कहना हो तुमको घमंड है, कहेंगे फ़ी अंत गुरूर, फ़ी अंत गुरूर। फ़ी का मतलब तुम है, और अंत यानी तुमको, गुरूर का मतलब होता है अरबी में, घमंड को अरबी में गुरूर कहते हैं। तो फ़ी अंत गुरूर यानी तुमको घमंड है। लेकिन वही कहना हो कि तुम घमंडी हो, तो कहेंगे अंत मगरूर। अगर घमंडी कहना है तो कहेंगे अंत मगरूर, लेकिन यह कहना घमंड है तो कहेंगे गुरूर। फ़ी अंत गुरूर यानी तुमको घमंड है, तुम घमंडी हो, कहेंगे अंत मगरूर। मैं अकेला हूँ, कहेंगे अना वाहिद, मैं अकेला हूँ, मैं तन्हा हूँ, अरबी में कहेंगे अना वाहिद। अना का मतलब मैं, वाहिद का मतलब तन्हा या अकेला होता है। तुम चालाक हो, अरबी में कहेंगे अंत ज़की, अंत ज़की, अंत यानी तुम, ज़की का मतलब होता है चालाक या होशियार। तो तुम होशियार हो या तुम चालाक हो, तुम बुद्धिमान हो, तो अरबी में कहेंगे अंत ज़की। वही कहना हो कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो, तो अरबी में कहेंगे अंत अहमक। अंत यानी तुम, अहमक का मतलब होता है बेवकूफ़। ठीक, बेवकूफ़ यानी आदमी कहता है ना, एक आदमी बेवकूफ़ होता है, साहब कुछ समझ में नहीं आता है, तो अंत अहमक यानी तुम बेवकूफ़ हो। तुम कारीगर हो, तुम कारीगर हो, अरबी में कहेंगे अंत मुहंदिस। अंत यानी तुम, मुहंदिस का मतलब कारीगर या इंजीनियर होता है। वह हज्जाम है, अरबी में कहेंगे हुआ हल्लाक, हुआ हल्लाक। अब दोस्तों यहाँ पे गलती से हल्काक लिखा गया है, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, वह हज्जाम है, कहना हो अरबी में कहेंगे हुआ हल्लाक। हुआ का मतलब वह, हल्लाक का मतलब हज्जाम होता है। वह डॉक्टर है, अरबी में कहेंगे फ़ी हुआ तबीब। फ़ी यानी है, हुआ मतलब वह, तबीब यानी डॉक्टर। वह कातिल है, वह कातिल है, अरबी में कहेंगे हुआ मकतूल, हुआ मकतूल। हुआ का मतलब वह, और मकतूल का मतलब कातिल होता है। मैं कारपेंटर हूँ, कहेंगे अरबी में अना नज्जार। अना का मतलब मैं, नज्जार का मतलब कारपेंटर यानी बढ़ई होता है, लकड़ी का जो काम करता है उसको अरबी में नज्जार कहते हैं। तुम बात करो, तुम बात करो, अरबी में कहेंगे सौवी अंत कल्लम, सौवी अंत कल्लम। सौवी यानी करो, अंत यानी तुम, कल्लम यानी बात करना। तो तुम बात करो, अरबी में कहेंगे सौवी अंत कल्लम। इसे अलग करो, इसे अलग करो, कहेंगे सौवी हाद सौवी लहाल। लहाल भी बोल सकते हैं या लहदा भी बोल सकते हैं। लहदा का मतलब भी होता है अलग करना, और लहाल का मतलब भी होता है अलग करना। तो हादा सौवी लहाल या हादा सौवी लहदा यानी इसे अलग करो। अब कहना है तुम इसे अलग करो, तो वहाँ पे कहेंगे अंत हादा सौवी लहदा या अंत हादा सौवी लहाल, ऐसे बोल सकते हैं। वह तुम जैसा है,
वह तुम जैसा है या वह तुम्हारे जैसा है, अरबी में कहेंगे हादा मिसलिक। हादा यानी वह, हादा यानी हादा, यहाँ पे दोस्तों हादा अगर कहना हो मतलब कि तो कहेंगे यह तुम जैसा है, ठीक है, यह तुम जैसा या यह तुम्हारे जैसा है तो हाजा बोलेंगे। लेकिन वही कहना हो कि वह तुम्हारे जैसा है तो हुआ बोलेंगे। हुआ का मतलब वह होता है और हाजा का मतलब यह होता है, और मिसलिक का मतलब होता है एक जैसा। तो यहाँ पे चाहे तो बोल सकते हैं हादा, हादा अंत सेम सेम, हाजा मतलब यह तुम एक जैसे हो, ठीक है। अगर कहना हो कि वह तुम जैसा है तो कहेंगे हो वह अंत सेम सेम, यानी तुम और वह एक जैसे हो, ठीक। यह अजनबी है, यह अजनबी है तो कहेंगे हाजा गैयर, हाजा गैयर। हाजा का मतलब यह और गैयर का मतलब अजनबी होता है। अब इसको देखिए आम जुबान में बता दूं, गैर, हाजा गैर यानी यह दूसरा है या यह गैर है, ठीक। रोटी खाओ अरबी में कहेंगे अकिल तमीज़, अकिल तमीज़। अब यहाँ पे रोटी को अरबी में तमीज़ भी बोलते हैं, खबूज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो तमीज़ कहते हैं तंदूरी रोटी को और खबूज़ बोलते हैं चपाती रोटी को या ब्रेड को, पाव रोटी को, सबको खबूज़ बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी रह गई, कुछ गलती हो गई बोलने में, लिखने में, आप वो भी हमें बताइएगा, ठीक है। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं। लाइक करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा कि हमारा वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। और अगर वीडियो को पसंद आ जाती है तो शेयर भी किया कीजिए ताकि हमारे मेहनत का फल हमको मिला करे, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं आपसे कोई पैसा कोई चार्ज नहीं करते। आप जो पूछते हैं उसका हम मुफ्त में यानी फ्री में जवाब भी देते हैं। तो आप हमारे वीडियो को बस शेयर किया कीजिएगा तो हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप जब भी वीडियो को देखें तो शुरू से लेकर आखिरी तक देखा करें, क्योंकि शुरू में कोई चीज़ नया कभी आदमी डाल देता है और कभी आखिरी में नया डाल देता है। तो जब पूरा देखेंगे तो पूरा का पूरा अच्छे से आपको समझ आएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।